अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पालम पुलिस थाने के पीआई गणेश सवणकर ड्यूटी पे रहते समय पुलिस स्टेशन में थानेदार लोनीकर इन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि पालम निवासी सुरेश कालिदास घोरपड़े ये अपने अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर पीआई गणेश सवणकर, पुलिस कांस्टेबल कागने, धूलगुंडे इनकी टीम आगे की कार्रवाई के लिए रवाना हुई। तभी उन्हें पता चला कि सुरेश कालिदास घोरपड़े पालम शिवार में पंडरी शिवरात्र के दिन अपने खेत में है, इसलिए हम उनके खेत में गए। पंडरी शिवरात्र के दिन एक व्यक्ति के हाथ में तेज हथियार लिए लेकर हमने उसे रोका। उसका नाम और गांव पूछने पर उसने सुरेश कालिदास घोरपड़े, उम्र 29 साल, निवासी घोरपड़े गली, पालम, तहसील पालम, जिला परभनी, ऐसा बताया। दो पंचों के सामने उपस्थिति का निरीक्षण करते हुए हमने उस व्यक्ति के पास से निम्नलिखित प्रकार के 2 घातक प्रतिबंधित हथियार प्राप्त हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार रहा कि 300 रुपये के तेज लोहे की तलवार, जिसकी कुल लंबाई 53 सेंटीमीटर बताई गई, की लंबाई 35 सेमी, तो मुठ की लंबाई 18 सेमी और चौड़ाई 2.5 सेमी है। ये तलवार एक लोहार द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। दूसरी 500 रुपये, कुल लंबाई 58 सेमी, ब्लेड की लंबाई 39 सेमी वाली एक तेज लोहे की तलवार सेम, जिसकी मुठ लंबाई 19 सेमी और चौड़ाई 3.5 सेमी, जिसका ब्लेड सिरोही की तलवार गरती 100 लिखा हुआ है, जो द्वारा प्रयुक्त है। कुल 800 रुपये कीमत। जैसा इस उपरोक्त उल्लेखनीय किए गए धारदार लोहे के तलवार, जो एक घातक और निशब्द हथियार है, उक्त इसके पास से बरामद हुई है। इसके साथ पीआई सवणकर साहब इनके 2 पंचों के सामने उपस्थित रखते हुए मौके पर जब्ती रिपोर्ट बनाकर जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। उक्त इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर मामले की सामग्री साथ ही पालम पुलिस स्टेशन में वापस लाया गया। तारीख 18 जून 2026 के रोज 10:25 पर पांडरी शिवार के रास्ते पर शंकर साहूकार इनके गोडाउन के करीब पालम में अवैध रीते प्राण घातक और मनाई रहे हुए धारदार शस्त्र इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कलम 4/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959, कलम 135 महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत कानूनी फिरियाद दाखिल की गई। मुद्दे माल के साथ अपराधी को हिरासत में लिया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र विधान परिषद परभनी हिंगोली स्थानीय प्राधिकार के चुनाव की गिनती के सोमवार 22 जून के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में होने जा रही है। उसी के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां पूरी की गई है। वोटों की गिनती की प्रक्रिया पारदर्शक और सही होने के लिए और सही दिखाने के खातिर नियुक्त किए गए अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण आज जिला अधिकारी कार्यालय के नियोजन सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर इलेक्शन ऑब्जर्वर रुचेश जयवंशी ये स्ट्रांग रूम एरिया के इंस्पेक्शन किया, जहां बैलेट बॉक्स रखे गए थे और सिक्योरिटी इंतजाम की रिव्यू किया गया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए गए और वोटों की गिनती तक उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा। जिला कलेक्टर एवं चुनाव निर्णय अधिकारी संजय सिंह चौहान इनकी अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को निवासी उप जिलाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उप जिला चुनाव अधिकारी अरुणा संगेवार, उप विभागीय अधिकारी तहसीलदार, गिनती के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी कर्मचारी और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को वोटों की गिनती की प्रक्रिया का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया और बैलेट पेपर्स की स्क्रूटनी, वोटों की गिनती और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस समझाए गए। वोटिंग की बैकग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट और मैन पावर प्लानिंग और इसी तरह दूसरी जरूरी चीजों के लिए तैयारी पूरी कर ली है। एडमिनिस्ट्रेशन के कहा है कि पूरे प्रोसेस को शांतिपूर्ण, फेयर और आसान माहौल में पूरा करने के लिए यंत्रणा पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। प्रशासन ने ये बात को अवगत कराया। पूर्णा तालुके में शमशान भूमि नहीं होने के कारण वडर समाज के मृत व्यक्तियों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वडर समाज की बच्ची की मौत हो जाने से उसे अंतिम संस्कार करने के लिए कहां ले जाया जाए, ऐसा कहते हुए मृत बच्ची की शव को सीधा तहसील कार्यालय में ले जाकर प्रशासन से ही प्रश्न किया गया कि वडर समाज के व्यक्तियों को कहां, कौन से शमशान भूमि में अंतिम संस्कार किया जाए। जब ऐसा समाज ने बात करने पर तहसील विभाग में हड़कंप मच गया। पूर्णा तालुके के गौर में उचित शमशान भूमि की कमी के कारण वडर समुदाय के लिए अंतिम संस्कार करना बड़ी समस्याओं का बन गया है। शुक्रवार को 19 जून 2026 के रोज सुबह एक लड़की की मौत हो गई। उस पर अंतिम संस्कार कहां किया जाए, ऐसा बड़ा प्रश्न उपस्थित होते हुए वडर समाज के नागरिकों ने मृतदेह को सीधा पूर्णा तहसील कार्यालय में लाकर आंदोलन किया। गौर स्थित गांव में वडर समाज की एक सरस्वती सुरेश पवार 12 साल की बच्ची की 19 जून 2026 शुक्रवार के रोज सुबह में निधन हुआ। अंतिम संस्कार को गांव में समाज का अलग से शमशान भूमि नहीं होने के कारण
अन्य जगह पर अंत्य संस्कार करने नहीं दिया जा रहा था। इससे गुस्साई हुए रिश्तेदार और समाज के बच्चों ने मिलकर, नागरिकों ने मिलकर इस बच्ची का मृतदेह तिरडी सीधा तहसील कार्यालय में लाकर गांव के शमशान भूमि नहीं होने के कारण बच्ची का मृतदेह पार्थिव शरीर सीधा अग्नि कहाँ दिया जाए, ऐसा सवाल करते हुए, आंदोलन करते हुए जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू किया, जिसके कारण तहसील कार्यालय में तनाव का माहौल निर्माण हो गया। पिछले कई सालों से वडार समुदाय एक अलग शमशान भूमि की मांग कर रहा है। इसके लिए प्रशासन को बार बार आवेदन और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने लिखित आश्वासन मिले तक आंदोलन न छोड़ने की कसम खाई है। इस आंदोलन से प्रशासन के अधिकारी स्तब्ध दिखाई दे रहे थे। गौर में शमशान भूमि का मुद्दा लेकर फिर एक बार चर्चा का विषय बन चुका है। विधायक राजेश विटेकर ने ICICI लोबोर्ड फसल बीमा कंपनी के खिलाफ में 2 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ी जिसने झूठे कारण बताकर किसानों को फसल बीमा से वंचित रखा और आखिरकार किसानों के खातों में 37 करोड़ 45,75,000 रुपये जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विधायक राजेश विटेकर ने 4 जून 2024 से कृषि मंत्री के साथ मीटिंग करके लगातार फॉलोअप कर रहे थे। आखिरकार आज उन्हें सफलता मिली है। परभनी जिले के 5 रेवेन्यू बोर्ड के गांव के 36,726 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये रकम लगभग 37 करोड़ 45 लाख रुपए है। ICICI लोबोर्ड कंपनी ने साल 2024-25 में किसानों को अभी तक फाइनेंशियल मुआवजा नहीं दिया था। परभनी जिले के रेवेन्यू बोर्ड में किसानों ने भीड़ लगाकर फसल कटाई से पहले फसल कटाई का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फसल कटाई का प्लॉट खराब हो गया था। भीड़ ने हम पर किसानों की मांग के मुताबिक फसल कटाई का एक्सपेरिमेंट करने का दबाव बनाया। हमें फसल कटाई के एक्सपेरिमेंट की फोटो और वीडियो लेने से मना किया गया। किसानों ने फसल बीमा कंपनी के कर्मचारियों पर कम वजन और प्रोडक्शन दिखाने का दबाव बनाया और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मारपीट भी की। झूठे कारण बताए ICICI लोबोर्ड कंपनी ने विवाद दर्ज कराया था। विधायक राजेश विटेकर ने कृषि मंत्री के साथ मीटिंग इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ICICI लोबोर्ड कंपनी ऐसे झूठे कारण बता रही है, किसानों को मुआवजा न देने के लिए गुमराह कर रही है, जिसके लिए कृषि मंत्री ने उस मीटिंग में ही ICICI लोबोर्ड कंपनी के अधिकारियों पर फटकार लगाई थी। आज विधायक राजेश विटेकर की लड़ाई सफल हुई है। सरकारी आदेश जारी हुआ है कि सोनपेट, अवलगांव, शेलगांव, मराठा, वड़गांव, दूधगांव इन महसूल मंडलों के गांवों को 36,726 किसानों को सरासरी 10 से 20,000 रुपये की रकम किसानों के खाते में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस समय विधायक राजेश विटेकर ने कहा है कि मुझे खुशी हो रही है, मेरी कोशिशों का असर हुआ है, ऐसी जानकारी दी है। नमस्ते मामा. काय ना मामा, राज्य सरकारचा आणि विशेष करून आपलं कृषी मंत्री म्हणून मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो मामा की आपण 13 तारखेला जी बैठक घेतली होती ना मंत्रालयात आपल्या चेंबर मध्ये, 24-25 आमच्या एक 8 मंडळामध्ये डिस्प्यूटमुळे अडकलेला विमा जो होता ना, ते तुमच्या सूचनेमुळे ICICI बँकेनं मंजूर करून घेतला. ते डिस्प्यूट मिटलं आणि आज शेतकरी एवढा अडचणीत आहे, आर्थिक अडचणीत. अशा अडचणीमध्ये कालपासून प्रत्यक्षात प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये तो विमाची रक्कम पडायला सुरुवात झाली. त्याबद्दल तुमचं विशेष करून आमच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने तुमचं मनपूर्वक आभार, तुम्हाला धन्यवाद. आणि असंच काम आमचं असंच काम करत राहा आणि आमच्या शेतकऱ्याला अशीच मदत करीत राहा. चालतंय. यस, थँक्यू मामा. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। कोळी महासंघ की ओर से जिला कलेक्टर के द्वारा निवेदन किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार को पत्र भेजते हुए उन्होंने निवेदन में कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 20/10/2023 को हुई बैठक के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र और सुगम उपलब्धता और रक्त संबंधी समुदाय के भाइयों के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंध में एक परिपत्रक तत्काल जारी करने हेतु संबंधी अनुरोध किया गया था।
संदर्भ में ये बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार की 20 अक्टूबर 2023 को हुई बैठक में उसमें कार्यप्रणाली में ये सब चीज़ें बातें बताई गई थी। उसके बावजूद आज कोली महासंघ की ओर से इन बातों को लेकर फिर से एक बार आदिवासी कोली समुदाय ने मुद्दे उठाए हुए हैं। इन मुद्दों को और गंभीरता से लेते हुए तुरंत सरकार इस पर निर्णय ले, वरना आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा गया है। दिए गए निवेदन पर मानिक गिरेवाड़, गजानन फुलेवाड़, राधा किशन बारकर, वाल्मीकि इंगड़े, घोरपड़े रमेश, उसी तरह धोंडीबाई कांबळे, रुक्मिणीबाई कांबळे, शीतल इंगड़े, सुनीता इंगड़े के साथ बड़ी संख्या में कोली समुदाय के नागरिक और महिलाएं मौजूद थे। आमची मागणी आहे आमच्या काष्टाचं क्वालिटी व्हावा, लेकरायला शिक्षणासाठी अडचणी आहे, त्यांचं कोणी शिक्षणाला जबाबदार आहे का? आम्हाला कोळी समाजाला काहीच नाही म्हणजे आमची क्वालिटी नसल्यामुळे आमच्या लेकराला कुठे घेणार, त्याच्यासाठी आम्ही तिला आलो कलेक्टर साहेबांच्या ही मागणी केलेली आहे की 20/10/2023ला तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली आहे। त्याच्यामध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये जे काही बांधव आहेत त्यांच्या जे काही अडचणी आहेत आपण त्या तिथं मांडल्या होत्या। त्या याच्यामध्ये जे विषय मांडले होते तर त्याचं आपण ते मध्यंतरी काही निवडणूक आल्यामुळे जे काही विसर पडला आहे आपण एक स्मरणपत्र म्हणून आपण कलेक्टर साहेबांना दिलं। नेमकी अनुसूचित जमातीमध्ये जे काही समाज बांधव आहेत त्यांना आपण व्हॅलिडिटी लवकरात लवकर म्हणजे रक्तनात्याचे जे काही आहेत बांधव त्यांना आपण व्हॅलिडिटी द्यावी हे आपण त्यांना स्मरणपत्र म्हणून निवेदन केलं। त्या मान्य नाही झाल्या तर कोळी महासंघाच्या वतीने जे काही आम्ही बैठकमध्ये ठरवू आम्ही ते तसं निर्णय घेऊ। कारण असं की आपण 20/10/2023ला जी बैठक झाली त्याच्यानंतर कोणताही निर्णय झालेला नाही तर आपण तेच म्हणजे त्यांना एक स्मरणपत्र म्हणून आपण आज जे काही इथं आंदोलन केलं आहे ते त्याचं एक स्मरणपत्र म्हणून आपण पाऊल उचलतो। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार की जांच करते हुए दोषी अधिकारियों को खाते न्याय जांच करने की मांग आज तारीख 19 जून 2026 शुक्रवार के रोज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीओई ने निवेदन देकर भीमशक्ति की ओर से किया गया। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष भीमशक्ति संगठन के सतीश भिसे, जिला सचिव विद्यासागर वावड़े, सिद्धार्थ भिंगारे, विक्रम काळे, संजय वावड़े, अनिल मस्के, वसंत पठाने, सूरज मस्के, रवि कांबळे, चंद्रगुप्त मस्के, ज्ञानोजी मस्के, प्रसाद पंडित, भास्कर वावड़े, राहुल गायकवाड़ के साथ अन्य पदाधिकारी और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। त्या योजनेअंतर्गत मौजे आर्वी येथे जी पाण्याटाकीचं बांधकाम झालेलं आहे ते बांधकाम अतिशय निकट झालेलं आहे। त्याचबरोबर जी पाईपलाईन केलेली आहे ती पाईपलाईन नाल्यामधून केलेली आहे तर त्या नाल्यामध्ये लिकेज झालेलं आहे तर त्या पाईपलाईनमध्ये नाल्याचं पाणी जाऊन अनेक महामारीचे संसर्गाचे रोग होण्याची शक्यता आहे आणि गेल्या 2 महिन्यापासून ती टाकी लिकेज असल्यामुळं गावकऱ्यांना पाणी मिळत नाही आणि त्या संदर्भामध्ये आज आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना भेटण्यासाठी आलो होतो। आज त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की उद्या आम्ही ते येऊन पाहणी करू, जे काही तुमच्यात असेल ते बघू आणि तुम्हाला पाण्याची व्यवस्था करून देऊ। तरी आज आम्ही भीमशक्तीच्या वतीने जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही या जिल्हा परिषदेसमोर अंमलबजावणी करणार आहोत गावकऱ्यांसोबत आणि सगळे मिळून। आज असा इशारा आम्ही भीमशक्तीच्या वतीने देण्यात आलेला आहे। जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी काय ते स्वतः म्हणले मी स्वतः येतो बोलले, गावामध्ये मी स्वतः पाहणी करतो आणि जर समजा असं काही झालं असेल तर संबंधित काही गुन्हे करायचे असेल दाखल तर मी त्यामध्ये स्वतः समक्ष पुढे राहून गुन्हे दाखल करेल असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। बोलते आरुईतून महिला बोलतो आम्ही, आम्हाला पाण्याची व्यवस्था नाही। 2 महिन्यापूर्वी आम्हाला पाणी नाही, टाकी बांधलेली आहे त्याचं व्यवस्थित काम झालेलं बी नाही आणि आम्हाला पाणी जे आहे तर आम्ही पाणी सोडणाऱ्याला विचारलं पाणी कधी सुटायले मामा तर मामा म्हणते तर आज सुटणार आहे, लिकीस होतंय, दर दिवस लिकीस होती पाईपलाईन। मग आपल्या बुधवाड्यातच पाणी सोडायचं म्हणल्यावर आरवीतूनच लिकीस कशी पाईपलाईन होती? कारण पाईपलाईन लिकीज झाली तर जोडायला कोणी सरपंच पाटील कोणी नाहीत का? सरपंचाला जर विचारलं तर सरपंच स्पष्ट जबाब देत आहे की मी पदावर नाही आणि तुम्हाला पाणी मी पुरवू बी शकत नाही, कारण त्यानं स्वतःसाठी स्वतः बोर पाडलेला आहे। फक्त 3 घराला ते पाणी घेतात, बाकी कुणाला पाणी देत नाहीत। मग आम्ही एवढा बुधवाडा पाण्यासाठी तरसत होत, 2 महिन्यापासून आम्हाला पाणी नाही। एक भांडा आणायला आम्हाला गावात जावं लागते मारुतीच्या मंदिरापाशी। मग आम्हाला बी अशी कळकळ आहे की सरपंच आपला आहे आणि आपल्या बुधवाड्याची व्यवस्था करावा, आपल्या बुधवाड्यातच पाणी सोडावा। आम्हाला बी असं वाटतंय ना, आपण सरपंच कशासाठी करतो की आपली काहीतरी व्यवस्था करीन म्हणून। मग आपला सरपंच आपल्याकडे पाहायलाच तयार नाही, कारण ह्या बी याच्या अगोदर बी ढगफुटी झाली होती, सरे लेकरं बाळा आम्ही असं रस्त्यावर आलो होतो तेव्हा बी आम्हाला सरपंचाने येऊन सुद्धा बघितलेलं नाही। आम्ही कलेक्टर ऑफिसला 8 दिवस होतो, जेव्हा खावा आम्हाला त्याने पुरवलेला आहे तेव्हा बी आमच्याकडे सरपंचानं पाहिलेलं नाही येऊन, कारण आपला बुधवाडा काही एवढा बी हे नाही। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।